गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूँ। भूगोल में मैंने आप सभी को 3 अध्याय तक काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को भूगोल का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक है मानव विकास, मानव विकास को काफ़ी अच्छे तरीके से आज मैं आप सभी को समझाने के लिए आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले आज हम चौथे अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को करा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यदि कलम कॉपी खोल करके नहीं बैठे हैं तो कलम कॉपी खोल करके बैठ जाइए और अपने कॉपी में भूगोल का चौथे अध्याय का शीर्षक लिखिए। ठीक है, सर्वप्रथम हम शीर्षक को समझेंगे, फिर चौथे अध्याय में आपका जो भी पॉइंट है सभी पॉइंटों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चौथे अध्याय का शीर्षक आप सभी को दीजिएगा, मानव विकास। चलिए, थोड़ा सा ये मानव विकास, ये आपका शीर्षक हो गया चौथे अध्याय का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो आपका चौथा अध्याय है जिसका शीर्षक क्या है, मानव विकास, अर्थात इस चौथे अध्याय में हम लोग मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम मानव विकास में सर्वप्रथम मानव वर्ड को देखेंगे। मानव मतलब मनुष्य, जैसे कि हम और आप। ठीक है, ये सभी मानव। ठीक है, फिर इन्हीं मानव का हमें क्या देखना है प्यारे बच्चों, तो विकास देखना है। क्या देखना है? विकास। ठीक है, तो हमें तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर विकास क्या होता है। आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि सर आप हमें यह बताइए कि विकास क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग पॉइंट को लेंगे। किस पॉइंट को? तो विकास को, कि विकास क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, विकास को बहुत अच्छा से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटों को लेंगे। एक तो विकास लेंगे और दूसरा वृद्धि लेंगे। क्या लेंगे? वृद्धि। अर्थात विकास और वृद्धि को हम लोग क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक तरफ विकास पॉइंट लिख देंगे और दूसरी तरफ वृद्धि पॉइंट लिख देंगे, ताकि आप सभी को समझने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। ठीक है, सर्वप्रथम वृद्धि पॉइंट इस नीचे में मैं आपको लिखूंगा। ठीक है, ब्लैक कलर से मैं आपको लिखूंगा वृद्धि पॉइंट। आप अपने कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से भी इन पॉइंटों को लिखिएगा। हालांकि नोट्स का कॉपी मैंने आप सभी को भेज दिया। ठीक है, ये नोट्स का जो PDF फाइल है मैंने आप सभी को भेज दिया। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर नोट्स का PDF फाइल नहीं भेजते हैं, तो मैंने भेज दिया। तो प्यारे बच्चों देखिए, विकास से समझने के पहले हमें वृद्धि को समझना पड़ेगा कि आखिर वृद्धि क्या होता है। ठीक है, आपने कई बार ये जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड विकास वृद्धि दोनों वर्ड को सुना, इस प्रकार से सुने होंगे कि उस लड़का में वृद्धि हुआ है, या कहीं कहीं सुने होंगे उसमें विकास हुआ है। तो ज़्यादातर जो लोग जो होते हैं वह वृद्धि को और विकास को दोनों एक ही समझ लेते हैं। उनका कथन होता है कि विकास और वृद्धि तो एक ही है। विकास और वृद्धि क्या है? एक है। जैसे जल पानी एक है। ठीक है, उसी प्रकार वृद्धि और विकास क्या है? एक है।
जबकि प्यारे बच्चों विकास और वृद्धि में अंतर होता है। ठीक है, विकास अलग होता है, वृद्धि अलग होता है। इन्हीं को तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। यदि मैं दोनों के बीच अंतर बता दूं तो आपको खुद में खुद ये पता चल जाएगा कि आखिर विकास क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक लाइन में हम आपको वृद्धि के बारे में बताएंगे कि संख्या में परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे। ठीक है, संख्या में परिवर्तन। ठीक है, संख्या में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? हम आपको वृद्धि कहेंगे। संख्या में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट ही लिख दूंगा, ज़्यादा लाइन लिखूंगा तो काफ़ी क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। इसको समझने में किसी भी प्रकार को दिक्कत कि वृद्धि किसे कहेंगे? संख्या में परिवर्तन को हम लोग वृद्धि कहेंगे। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर मैंने नहीं समझा, बस आप एक लाइन बोल दिए संख्या में परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाइए, तभी तो मैं समझूंगा ना। टेंशन क्यों लेते हैं हम, है ना? एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे देखिए आप, ठीक है, आप है, जी हाँ मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको आप पढ़ाई करने के बाद आपने क्या किया? आपने नौकरी किया और आपका जो वेतन है, वेतन जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आय। कोई दरमाहा भी बोलता है आय। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का आय 10,000 क्या है तो प्यारे बच्चों 10,000 महीना। ठीक है, महीना यानी 10,000 महीना उसका क्या है तो आपको आमदनी है, आय है। और यदि ये आय 10,000 से बढ़कर के कितना हो जाता है? 15,000। ठीक है, 10,000 से बढ़ के प्यारे बच्चों देखिए आपका आय कितना हो गया? आपका आय 15,000 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो संख्या में आपका परिवर्तन दिख रहा है। यहां मेरा 10,000 से बढ़ के 15, तो संख्या में क्या है? परिवर्तन है। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसी प्रकार एक और हम आपको लेते हैं। एक और लड़का है जो आपको, वो भी बेचारा कमाता है, उसे भी पहले 10,000, ठीक है, 10,000 महीना दरमाहा मिलता था, अर्थात वेतन मिलता था। लेकिन वह लड़का बहुत कामचोर था, काम ही नहीं करता था। तो जो मालिक होता है, उसके मालिक ने क्या किया कि इस लड़का का व्यवहार देख करके इस लड़का को कहता है कि तुम बड़ा आलसी है। ठीक है, काम वाम करता है नहीं, खामोखा 10,000 रुपया लेता है। मैं तुम्हारा दरमाहा को मैं क्या कर देता हूँ? मैं घटा देता हूँ, क्योंकि तुम काम वाम नहीं करता है। ठीक है, तो इसके दरमाहा को 10,000 से घटा करके 8,000 कर दिया। कितना? तो 8,000 महीना। ठीक है, तो देखिए यहां भी परिवर्तन है और यहां भी परिवर्तन है। दोनों जगह परिवर्तन है कि नहीं? परिवर्तन है। तो संख्या में क्या हो गया? परिवर्तन। तो संख्या में ही परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। जब इसी चीज को जब हम प्रतिशत में बोलेंगे, किसमें? प्रतिशत में, कि फलाना का यदि दरमाहा बढ़ा है तो कितना प्रतिशत से बढ़ा है। क्योंकि यहाँ बढ़ा है तो यहाँ लगभग कितना बढ़ गया? 50% है कि नहीं? 50% आपको बढ़ गया है। ठीक है, 50% बढ़ गया। जो भी हो, जब हम प्रतिशत में बताएंगे कि संख्या में परिवर्तन हुआ है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपको वृद्धि बोलेंगे। अब वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। यदि मान के चलो संख्या बढ़ता है, यानी पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाता है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। यदि 10 था, 10 से बढ़ के 15 हो गया, तो इसे हम बोलेंगे धनात्मक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? धनात्मक। ठीक है,
धनात्मक परिवर्तन। समझ गए? अर्थात वृद्धि मेरा धनात्मक होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, वृद्धि मेरा धनात्मक होगा। यदि संख्या में परिवर्तन हो, यदि संख्या ऋणात्मक हो जाए, परिवर्तन कैसा दिखे? ऋणात्मक, यानी घटते हुए दिखे। यानी पहले 10,000 कमाता था, अब 10,000 से घट के 8,000 कमाता है, तो संख्या में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन परिवर्तन कैसा है? तो ऋणात्मक परिवर्तन। ठीक है, ऋणात्मक परिवर्तन। समझ गए? समझ गए प्यारे बच्चों? तो आपका जो वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि धनात्मक भी होता है, वृद्धि ऋणात्मक भी होता है। अर्थात वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों दोनों होता है। दोनों होगा कि नहीं होगा, हमको ये बताइए। दोनों तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि संख्या में परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे। और अच्छे से यदि आप समझना चाहते हैं तो आप इतना समझिए, यदि पटना का जनसंख्या ये 20 लाख है, कितना? 20 लाख है, ठीक है। 20 लाख से बढ़कर के पटना का जनसंख्या 22 लाख हो जाता है। तो ये भी संख्या देखिए, परिवर्तन है कि नहीं? परिवर्तन है। 20 से परिवर्तित होकर के 22 हो गया, ठीक है। तो ये भी परिवर्तन है, अर्थात ये भी मेरा क्या है? वृद्धि है। ये कैसा वृद्धि है? चूंकि बढ़ा है, इसलिए ये धनात्मक वृद्धि है। कौन सा वृद्धि है? धनात्मक, ठीक है। यदि पटना का जनसंख्या 20 लाख है और पटना पर युद्ध हो जाता है, कोई देश पटना में आके बम गिरा देता है, कंकड़बाग में बम फूट जाता है, लगभग 2 लाख लोग मर जाता है, तो 20 लाख से घट करके पटना का जनसंख्या कितना हो गया? 18 लाख हो गया। अब यहां भी परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन कैसा परिवर्तन दिख रहा है? ऋणात्मक परिवर्तन दिख रहा है। इसलिए इसे हम कहेंगे ऋणात्मक वृद्धि। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, ठीक है। तो इसको तो समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए इन पॉइंटों को मैं मिटाता हूं और मेन पॉइंट में आपको लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, ठीक है। अपने कॉपी में लिखिए, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, दोनों होती है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 मिनट, चलिए सभी बच्चों को दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो वृद्धि में यहां पर मेरा 2 पॉइंट हो गया। अभी तक सिर्फ हम वृद्धि बता रहे हैं। वृद्धि अच्छे से समझ जाइएगा तो विकास स्वयं आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। घबराइए नहीं, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब ये जो वृद्धि होता है, इन्हीं चीज़ों को देख करके वृद्धि को हम कह सकते हैं कि वृद्धि को मापा जा सकता है। यानी माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? थोड़ा सा ब्लैक कलर चलना बंद हो गया, ठीक है। तो वृद्धि मापा जा सकता है, वृद्धि मापा जा सकता है। अब मापा जा सकता है तभी तो हम बताते हैं ना कि कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है। 1% हुआ है कि 2% हुआ है कि -2%। अब माइनस है तो ऋणात्मक वृद्धि हुआ है, ठीक है। इसलिए वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है। और जिसे मापा जा सके, गिना जा सके, वो सारा का सारा मात्रात्मक होता है। क्या होता है? मात्रात्मक। जिसे मापा जा सके, गिना जा सके, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक। वृद्धि मात्रात्मक होती
है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में रहता है, वृद्धि होती है, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। मात्रात्मक। वृद्धि को क्या किया जा सकता है, तो मापा जा सकता है। इस प्रकार बहुत पॉइंट आपका बनता है। ठीक है, अब हम एक बाउंड्री खींचेंगे। चलिए बाउंड्री खींच दिए। इस बाउंड्री के उस साइड अब हम क्या समझेंगे, विकास को समझेंगे। ठीक है, समझने में सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइएगा तो हमको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं समझते हैं तो बोलिए सर मैं नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, चलिए विकास, वृद्धि तो देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, विकास। 2 दिनों से मैंने इसलिए क्लास नहीं लिया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, उसके लिए घबराइए नहीं, 2-3 दिन क्लास नहीं भी लेता हूँ तो समझ जाइए कुछ दिक्कत में है। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, तो प्यारे बच्चों विकास को देखेंगे। ठीक है, एक लाइन में मैंने कहा था कि संख्या में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, तो विकास हम किसे कहेंगे, तो गुणात्मक में जब हम गुणों में जब हम परिवर्तन देखेंगे, किस में, तो गुणों में, जीवन स्तर का जो रहन सहन का जो दशा है उसमें परिवर्तन देखेंगे तो विकास कहेंगे। ठीक है, अर्थात विकास देखिए, जिस प्रकार वृद्धि को मैंने क्या बोला, वृद्धि क्या होती है, मैंने कहा कि वृद्धि मात्रात्मक होती है क्योंकि इसको मापा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जो विकास होता है प्यारे बच्चों, गुणात्मक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, गुणात्मक। विकास गुणात्मक, विकास गुणात्मक होता है। ठीक है, विकास क्या होता है, गुणात्मक। अर्थात विकास के अंतर्गत हम लोग गुण को देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है, क्या सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। इसलिए विकास में कभी भी नकारात्मक आता ही नहीं है। मैंने आपको कहा था कि वृद्धि में देखिए, वृद्धि में मैंने कहा कि वृद्धि जो होती है धनात्मक और ऋणात्मक होती है, मैंने कहा, जबकि विकास में, वृद्धि में धनात्मक जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। अर्थात विकास सिर्फ और सिर्फ धनात्मक ही होता है। विकास धनात्मक होता है। ठीक है, विकास धनात्मक होता है, अर्थात ये सिर्फ पॉजिटिव चीज को ही आपको बतलाएगा। नेगेटिव यदि है तो ऑलरेडी विकास नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब एक मान के चलिए एक गांव है, एक क्या है, एक गांव में कच्ची सड़क से पक्की सड़क बन जाना, ये किसको दर्शाएगा, विकास को यह अंकित करेगा। फूस के घर से पक्का का घर बन जाना, 1 मंजिला 2 मंजिला, ये भी किसको दर्शाएगा, विकास को दर्शाएगा। अनपढ़ लोग से शिक्षित लोग हो जाना, ये भी क्या किसको दर्शाएगा, विकास को दर्शाएगा। साइकिल से आप मोटरसाइकिल ले लीजिएगा, कार ले लीजिएगा, ये भी किसको दर्शाएगा, विकास को दर्शाएगा। अर्थात विकास के अंतर्गत हम लोग क्या परिवर्तन देखते हैं, रहन सहन की दशा जो होता है इसमें परिवर्तन देखते हैं। यदि रहन सहन की दशा पहले की तुलना में आपका बेहतर हो जाता है, ठीक है, रहन सहन की दशा पहले की तुलना में आपका बेहतर हो जाता है, तभी हम कहेंगे आपका विकास हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा, यदि मैं मोटरसाइकिल से चलता हूँ, मोटरसाइकिल के बाद आप देखिएगा मैं कार से मैं जा रहा हूँ, तो आप क्या कहिएगा कि सर पहले मोटरसाइकिल से जाते थे अब कार से जाते हैं, सर में विकास हुआ। तो अब मुझ में क्या हुआ, विकास हुआ। पहले मैं 100 रुपया वाला टी शर्ट पहनता था, अब 1000 का टी शर्ट पहना हूँ, ये भी क्या है, विकास है, क्योंकि मैं पहले की तुलना में मेरा जो रहन सहन काफ़ी अच्छा है। पहले मेरे पैर में जूता नहीं था, चप्पल नहीं था, जूता चप्पल में पहना हुआ हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी परिवर्तन होता है, चाहे यह परिवर्तन आपके अंदर हो, आपके अंदर होगा तो आपका रहन सहन की दशा, घर का रहन सहन की दशा। एक नगर की बात करें तो नगर में सड़क बन जाना, मेट्रो बन जाना, ट्रेन मतलब कि रेलवे
का विकास होना, सड़कों का विकास होना, एनएच सड़क बन जाना, बहुमंजिला इमारत बनना, नगरों में मॉल बनना, जब इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो ही कहा जाता है कि नगर में विकास हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा। अब देखिए, अब आपको कहा जाता है, ठीक है, आपको कहा जाता है कि वृद्धि के धनात्मक परिवर्तन होने से ही विकास होता है। समझ गए? इस लाइन को मैं लिखूंगा, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, वृद्धि के धनात्मक परिवर्तन होने से विकास होता है। ठीक है, इस लाइन को याद कर लीजिएगा। वृद्धि के धनात्मक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? धनात्मक। धनात्मक परिवर्तन से विकास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं, ये हूं मैं, ये कौन है? ये मैं हूं। मैं महीने का 10,000 कमाता हूं। कितना? 10,000 कमाता हूं। ठीक है, अब 10,000 से बढ़कर के मेरा आमदनी 20,000 हो जाता है। कितना? 20, अर्थात मैं 20, के का मतलब 1000 होता है, तो 10,000 से बढ़ करके मेरा आमदनी 20,000 का महीना हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि मेरे में विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। जब मैं 10,000 का महीना कमाता था तो साइकिल से चलता था, अब 20,000 का महीना कमाता हूँ तो पैसा बच रहा है तो मैं मोटरसाइकिल किन लिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद लिया, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगा, जाओ बेटा पढ़ोगन, पैसा है, फी हम देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मेरे घर में विकास हुआ कि नहीं विकास हुआ? बिल्कुल विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि के धनात्मक परिवर्तन होने से ही विकास होता है। यह पूरा सच है, लेकिन इसमें एक लेकिन लग जाता है। ठीक है, लेकिन अब आप कहिएगा सर लेकिन क्या? लेकिन हर वृद्धि के धनात्मक परिवर्तन से, ठीक है, हर वृद्धि के धनात्मक परिवर्तन से विकास संभव नहीं है। ठीक है, अब आप कहिएगा ऐसा कैसे? मैंने कहा कि वृद्धि के धनात्मक परिवर्तन से ही विकास होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर धनात्मक परिवर्तन होने से विकास नहीं होता है। इस लाइन को भी आप लिख लीजिए, लेकिन हर धनात्मक वृद्धि हर धनात्मक वृद्धि होने से विकास नहीं होता है। ठीक है, विकास नहीं होता है। अब आप कहिएगा कैसे? तो देखिए यही मैं हूं, मैं 10,000 का महीना कमाता हूं, मेरा आमदनी यानी धनात्मक परिवर्तन वृद्धि 10,000 से बढ़ के 20,000 हो गया। तो क्या संख्या में परिवर्तन है, धनात्मक वृद्धि तो है। तो आप लोग कहिएगा कि सर इसमें तो विकास तो होगा ही होगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरा पहले ये ठीक था। जब मैं 10,000 कमाता था, खाता था, पीता था, साइकिल पे छुकुर छुकुर करके जाता था ऑफिस, लेकिन जहिया से हमको 20,000 का महीना हुआ है, मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा अनहोनी होना प्रारंभ हो गया। 20,000 भले अब मेरा दरमा हो गया, लेकिन मेरे दादी जी क्या कर गई? एक्सपायर कर गई। अब मेरे दादी जी एक्सपायर कर गई तो उनके क्रियाक्रम में 2 लाख रुपए लग गए, कर्जा उर्जा करके लिए हैं। अब भले 20,000 आता है, लेकिन सब पैसा कर्जे में चल जाता है। अब कर्जा में जा रहा है तो मेरा विकास होगा? आप ही बताइए, होगा? भले मेरा आमदनी बढ़ गया, आमदनी बढ़ने से मेरा खर्चा पहले की तुलना में 4 गुना ज़्यादा हो गया, जिस कारण मेरा विकास नहीं हो पाया।
और नहले पे दहला तब होता है कि जब दादी के साथ साथ मेरे घर में दादाजी भी बीमार हो गए। अब दादाजी जो बीमार हो गए, इनमें महीने में इनके दवाई में 5,000 का महीना घुस जाता है, यानी 5,000 का दवाई में घुस गया और महीना में 4 दिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का फी में 2,000 घुस गया, गाड़ी वाड़ी में 2,000 घुस गया। तो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, मेरा जो समस्या वो बढ़ गया, जिसके कारण मेरा जो रहन सहन का दशा है वो काफ़ी पहले से भी काफ़ी खराब हो गया। बेटा बेटी स्कूल जाता था, पैसा नहीं है, स्कूल भी छुड़वा दिए, है कि नहीं। तो कहने का क्या मतलब समझे, मतलब यह है कि ठीक है कि मेरा आमदनी 10,000 है, 10,000 से 20,000 हो गया, मैं विकास तब करूंगा जब मेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगा। यदि मेरा आमदनी बढ़ गया, उसके अलावा मेरा खर्चा भी यदि बढ़ जाता है, तब मैं विकास नहीं करूंगा। ठीक है, इसलिए वृद्धि के धनात्मक परिवर्तन होने से विकास होता है, लेकिन हर धनात्मक परिवर्तन से विकास नहीं होता। ठीक है, लेकिन हर धनात्मक वृद्धि से विकास नहीं होता, यानी विकास संभव नहीं है। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत, यदि दिक्कत है तो कमेंट करके आप सभी को बताइएगा। ठीक है, और भी थोड़ा सा, वृद्धि धनात्मक होता है, चलिए सारा चीज हम आपको बता दिए। तो प्यारे बच्चों, हम आप सभी को वृद्धि और विकास काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को समझा दिया। ठीक है, वृद्धि और विकास को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। इसलिए अब हम आते हैं मानव विकास, कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यदि कॉपी में नहीं लिखे हैं तो कॉपी में लिख लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चेहरा देख मिटा देता हूं। अब मेरा जो पॉइंट है वह पॉइंट है प्यारे बच्चों मानव विकास। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में ही पॉइंट में लिख देता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा। मानव विकास, इंक लग रहा है, खत्म हो गया इसमें, कोई बात नहीं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आखिर मानव विकास हम किसे कहेंगे। आप कहिएगा कि सर मानव विकास किसे कहते हैं, तो देखिए, जब व्यक्ति में, यानी व्यक्ति कौन, हम हो गए, आप हो गए, जब व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आता है। अभी मैंने बताया गुणात्मक परिवर्तन क्या, रहन सहन की अच्छी दशाएं, स्वास्थ्य हो गया, यानी हेल्दी है कि नहीं है, शिक्षा हो गया। ठीक है, तो रहन सहन की अच्छी दशाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, साधन, ये सभी क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। तो जब मानव में गुणात्मक परिवर्तन होता है तो उसे ही हम आपको मानव विकास कहते हैं। देखिए कितना एक लाइन में इसका उत्तर हो गया कि मानव में गुणात्मक परिवर्तन को ही हम लोग मानव विकास कहेंगे। ठीक है, जहां गुणात्मक का मतलब होता है रहन सहन की दशा में परिवर्तन होने से, शिक्षा में परिवर्तन होने से, स्वास्थ्य से। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस लाइन को आप सभी कोई लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा तो काफ़ी अच्छी बात है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो
गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है। मानव विकास कहा जाता है। ठीक है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत बच्चे बोलते थे कि सर आप जो बोलते हैं मेन पॉइंट व्हाइट बोर्ड पर लिख दीजिए, इसलिए आपके रिक्वेस्ट के कारण मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, इतना लिख दिया हूँ तो ये भी पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ। गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उसकी शिक्षा कौमा स्वास्थ्य कौमा रहने के स्तर, यानी वही हो गया रहन सहन की दशाएं, रहने के स्तर में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक है, सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि बहुत बच्चे कॉल नहीं करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा मानव विकास हो गया है। कोई पूछेगा मानव विकास किसे कहते हैं, तो मानव में गुणात्मक परिवर्तन को ही मानव विकास कहा जाता है। गुणात्मक का तात्पर्य, ठीक है, उनकी शिक्षा में परिवर्तन से, स्वास्थ्य में परिवर्तन से, रहन सहन की दशा में परिवर्तन से, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों हम आएंगे किस पर आएंगे, पूरे दुनिया भर। अब देखिए पूरे दुनिया भर में जो आपका देश है, तो देश किस गति से विकास कर रहा है, यानी उस देश का जो मानव है वह मानव कितने गति से विकास कर रहा है, हमें अब इनके बारे में अध्ययन करना है। तो दुनिया भर में जितने भी देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 आपको सदस्य देश हैं। ठीक है, तो उनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है कि आपको लगभग 188 देश में वह मानव विकास इंडेक्स को प्रस्तुत करता है। और वह कहता है कि जब मैं 188 देशों को जांचा तो मुझे पता चलता है कि इस देश में जो आपका मानव है वह इस गति से विकास कर रहा है। तो जो गति से विकास कर रहा है तो उनके बारे में जो वो सूचकांक दिए, ठीक है, उन्हीं सूचकांक को हम लोग बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। क्या बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक। यानी मानव किस गति से विकास कर रहा है उसके लिए एक सूचकांक दिया गया, उसी सूचकांक को हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे मानव विकास सूचकांक। तो मैं मिटा देता हूं और आप सभी को मानव विकास सूचकांक पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, ये तो चलता ही नहीं उतना अच्छा से। मानव विकास चलता है तो पूरा ही चलता है, एक चलता है तो नहीं चलता, एक चलता है तो पूरा चलता है। मानव विकास सूचकांक बहुत ज़्यादा चल गया, लाल लाल बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, खैर कोई नहीं, एक्स्ट्रा मार्क करके दीजिए। तो मानव विकास सूचकांक प्यारे बच्चों आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए मानव विकास जो सूचकांक है वो बेसिकली एक स्कोर वो देता है। क्या देता है, एक स्कोर। ठीक है, यह स्कोर होता है
0 से लेकर के 1 के बीच, ठीक है, 0 से 1 के बीच एक स्कोर मानव विकास सूचकांक देता है। 0 से 1 के बीच ही इसका स्कोर होता है। अब आप कहिएगा कि सर जी 0 से 1 के बीच में कौन स्कोर होगा, कोई संख्या आता है तो प्यारे बच्चों आता है। 0 से 1 के बीच में कौन कौन स्कोर आता है? 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो ये जो स्कोर होता है 0.1 से लेकर के 0.1 के बीच में ही आपको रहता है। इस प्रकार से स्कोर होता है। अब ये जो मानव विकास सूचकांक है प्यारे बच्चों, इसका प्रतिपादन हुआ था आपको 1990 में। कब हुआ था? 1990 में इसका आपको प्रतिपादन हुआ था। थोड़ा सा अलग मार्कर में दिख लेता हूं, चलिए ये चलता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट, इसका प्रतिपादन भी मैं आपको लिख देता हूं। महबूब उल हक ने किया था, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अपने पॉइंट बना करके, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1990 में, ठीक है, 90 में भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? एक थे प्रोफेसर अमर्त्य, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य, ठीक है, सेन, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। ज़्यादातर महबूब उल हक के ही बारे में जाना जाता है। महबूब उल हक ने किया था। इस लाइन को अच्छे तरीके से याद कर जाइएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कौन किया था, तो ज्यादातर ऑप्शन में महबूब उल हक ही होगा। अमर्त्य सेन का नाम नहीं रहता है, तो इसलिए महबूब उल हक का नाम देखिएगा, टिक मार दीजिएगा, ठीक है। जबकि मानव विकास सूचकांक का जो प्रतिपादन है वह 2 व्यक्ति ने मिल करके किया था, ठीक है, दोनों व्यक्ति मिलकर किया था। कब किया था? तो 1990 में किया था, ठीक है। 1990 में एक व्यक्ति का नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। एक तो ये हो गया प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो गए और दूसरा हो गया महबूब उल हक हो गया। लेकिन देखा गया है कि जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्तुनिष्ठ में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कौन किया था, तो ऑप्शन में सही ऑप्शन में यही देता है महबूब उल हक में। इसलिए आप लोग भी महबूब उल हक को ही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मानव विकास का जो स्कोर होता है प्यारे बच्चों, वो 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको रहता है। चलिए, इस सूचकांक लिख लीजिएगा, इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को 0 से 1 के बीच अंक दिया जाता है। इस लाइन को भी याद कर लीजिएगा। अब मानव विकास सूचकांक क्या करता है
कि दुनिया भर में जो भी देश है, जो देश जिस गति से विकास कर रहा है, ठीक है, जिस गति से विकास कर रहा है उस देश को जो अंक दिया जाता है वह 0 से 1 के बीच में ही दिया जाता है। तो 0 से 1 के बीच में क्या, तो किसी को दिया गया 0.546, किसी को दिया गया 0.923, किसी को दिया गया 0.726। इस प्रकार देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच में अंक है कि नहीं अंक है, कमेंट करके बताइएगा, है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अंक दिया जाता है और कहा जाता है कि जो देश 0 के निकट होता है, ठीक है, जो देश 0 के निकट होता है, उसका विकास काफी निम्न तरीके से होता है। यानी जो देश 0 के निकट होता है वह देश में नहीं के बराबर विकास होता है मानव का। तो 0 के निकट कौन होगा, जैसे 0.123, 0.236, ये सारा का सारा देखिए 0 के निकट है कि नहीं निकट है, या 0.012, तो ये सभी देश, या 0.326, तो ये सारा का सारा देश प्यारे बच्चों 0 के निकट है। इसलिए जिसका स्कोर इस प्रकार से दिया जाता है, यानी 0 के निकटतम रहता है, इस देश को निम्न कोटि में रखा जाता है। किस कोटि में, निम्न कोटि में, ठीक है, यानी कि काफी निचला कोटि में, कि ये देश विकास ही नहीं कर रहा है। जैसे नाइजीरिया हो गया, सूडान हो गया, ठीक है, नाइजीरिया हो गया, सूडान हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ये सारे के सारे देश इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और देखा गया कि जो देश, ठीक है, 1 के निकट होता है, यानी 1 स्कोर के 1 के निकट होता है। अब 1 के निकट क्या, यानी मानव विकास का जो सूचकांक का जो स्कोर है, स्कोर मतलब जो संख्या, जैसे ये संख्या एक प्रकार का स्कोर हो गया, ये क्या हो गया, स्कोर हो गया, ठीक है। तो जिस देश का स्कोर 1 के निकट होता है, जैसे 0.926, अब 9 है तो मोटा मोटी 1 है, 0.916, 0.879, तो ये सारा का सारा जो स्कोर है वो देखिए 1 के निकटतम है कि नहीं निकटतम, बिल्कुल है। तो इस प्रकार के देश को अति उच्च, ठीक है, अति उच्च समझा जाता है, यानी कि इस देश में सबसे ज्यादा मानव का विकास होता है। क्या होता है, तो प्यारे बच्चों मानव का विकास होता है। जैसे कौन कौन सा देश होगा, जैसे नॉर्वे हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे के सारे देश अति उच्च कोटि में आपको आते हैं। तो इसको समझने में कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, यदि दिक्कत है तो कमेंट करके लिखिए सर दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो बोलिए कि नहीं सर दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस कोटि को जो वर्ग है, निम्न कोटि, मध्यम, उच्च और अति उच्च, ये हम आज ही आपको आगे बताएंगे, ठीक है। टाइम कितना हो गया, चलिए टाइम 43 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर भी आगे पढ़ाएंगे, चलिए आगे पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए दूसरा जो पॉइंट है आपका, ये भी पॉइंट लिख ही लीजिए जो मैं पॉइंट आपको बताया हूं, ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लीजिए। 0 के पास स्कोर, 0 के पास वाला स्कोर निम्न मानव विकास, निम्न मानव विकास एवं 1 के पास वाला स्कोर
उच्च मानव विकास को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है, अभी अभी ही मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे एक पॉइंट मैंने बताना ही छोड़ दिया। अब ये जो मानव विकास सूचकांक जो आपको स्कोर बताता है कि इस देश में जो मानव विकास कर रहा है उसका आधार क्या है। आप हमसे पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा कि सर जो मानव विकास सूचकांक जो अंक देता है यानी किस आधार पर अंक देता है, तो आधार जो होता है वह आधार होता है मानव का शिक्षा, कि मानव कितना उस देश में शिक्षित है। ठीक है, पहला क्या हो गया कि मानव उस देश में कितना शिक्षित है। दूसरा स्वास्थ्य, यदि स्वास्थ्य मानव का अच्छा होगा तभी तो कुछ कर पाएगा, इसलिए दूसरा आधार स्वास्थ्य होता है। तीसरा आधार रहन सहन की दशा कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। चौथा साधन देखा जाता है कि उस देश में साधन क्या है, जैसे सड़कें अच्छी है कि नहीं है, बिजली 24 घंटा आती है कि नहीं है, यातायात के कैसे ये क्या साधन है, यानी कितना अच्छा साधन है, जैसे रेल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग, बिजली, यानी इस प्रकार से जो साधन है, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य, इन्हीं सभी को आधार बना करके ये मानव विकास सूचकांक किसी देश को क्या देता है, अंक देता है। ठीक है, तो यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसे शिक्षा, ठीक है, कॉमा स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच जैसे विषयों के आधार पर, आधार पर मापा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां तक मानव विकास सूचकांक हो गया। अब हम आगे देखेंगे मानव विकास सूचकांक को आपको 4 वर्गों में विभाजित किया गया। हालांकि पहले 3 वर्ग था, निम्न, मध्यम, उच्च, लेकिन वर्तमान में 2008 में इसे 4 वर्गों में आपको रखा गया। एक उच्च वर्ग, एक हो गया निम्न, सबसे नीचा निम्न, उससे ऊपर मध्यम, उससे पर उच्च, फिर अति उच्च। तो चारों का मैं टेबल बना करके काफी अच्छे तरीके से कल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, और आपका जितना भी मित्र है सभी मित्रों में इस वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है, क्योंकि दूसरे लोगों को भी जानना चाहिए, है कि नहीं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं, सभी विषय का, 5 विषय का, जिसमें 5 विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज लाइव क्लास आपको रहेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्वेश्चन आंसर में MVBI VBI चिन्हित रहेगा। अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी करवाए हैं न जाएंगे।
अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक का मात्र 1500 आपका फी है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। पेड कोर्स में जुड़ने के लिए आपको बस इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से 1500 भेजना है। भेज करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर आप हमें भेजिएगा, मैं आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर दूंगा। अत्यधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 70 150 45 52। मेरा नाम हो गया मुकेश संग्राम, ठीक है, मुकेश संग्राम। बहुत बच्चे पूछते हैं तो आज बता दिए।